Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे। उनके बीच में बेसिक डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो आपका पर्सोनल मैनेजमेंट है वो एक तरीके से पहले के टाइम में अडेप्ट किया जाता था और आज के टाइम में जो अडेप्ट किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि ह्यूमन को किस तरीके से मैनेज करें। और ह्यूमंस हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर उनके साइकोलॉजी भी होगी, उनके इमोशंस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है, ह्यूमन की रिगार्डिंग कोई डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है उसके जॉब से रिलेटेड या एम्प्लॉयर से रिलेटेड, या हो सकता है सुपरवाइज़र से अपने सेटिस्फाइड ना हो, अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अप्लाई किया गया ऑर्गेनाइजेशन में। और पहले था आपका पर्सोनल मैनेजमेंट का रीइंकार्नेशन है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफर है पर्सोनल मैनेजमेंट से सेवरल एस्पेक्ट्स में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रीट करता है लेबर को एक तरीके से सोशल कैपिटल और रिसोर्स रादर देन एज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये प्रोएक्टिव है रादर देन रिएक्टिव। ये बेस्ड है आपकी कमिटमेंट पर रादर देन कॉम्प्लिहेंस। ये फॉलो करता है सिस्टम अप्रोच को रादर देन पीस मील। यानी कि पीस मील में क्या होता था, ये हमने पढ़ा था। पीस मील में क्या होता था, छोटे छोटे इश्यूज़ को एक बार में मतलब एक एक करके इश्यूज़ को देखा जा रहा था। और ये क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है पूरे सिस्टम की अप्रोच को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक एक्वायर्ड किया गया स्ट्रेटेजिक फोकस जो कि देखता है मैनेजमेंट को फेस करता है एवर इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, और वर्क किया इसने, डेवलप किया ह्यूमन रिसोर्स को एक तरीके से उसने देखा एज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जिसने कंट्रीब्यूट किया स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, सो पर्सोनल मैनेजमेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू प्रोवाइड द personnel needed for organizational activities and to manage the general employee-employer relationship. So here is the basic difference between personal management and human resource management. सबसे पहले है आपका basis of difference, फिर पर्सोनल मैनेजमेंट, देन आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग में क्या है, जो आपका पर्सोनल मैनेजमेंट है वो क्या है, आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। प्रीवियसली टाइम में ये अप्लाई होता था मैनेज करने के लिए पीपल को, जो वर्क प्लेस में काम कर रहे थे उनको, और ये कंसर्न है पर्सोनल डिपार्टमेंट के प्रति। ठीक है, फिर दूसरा एक मॉडर्न अप्रोच आई जो थी आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मॉडर्न अप्रोच है जो पीपल को मैनेज कर रही है वर्क प्लेस में, और कंसर्न ऑफ मैनेजर है आपके सभी लेवल्स के, चाहे वो आपके टॉप लेवल के हैं, मिडिल लेवल के हैं या आपके लोअर लेवल के हैं। सो it is modern approach of managing people at workplace and is concern of managers of all levels from top to bottom। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है नेचर। पर्सोनल मैनेजमेंट क्या है, आपका एक रूटीन फंक्शन है जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके रिगार्डिंग आपका रूटीन फंक्शन है। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, आपका एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। ठीक, फिर आता है आपका फोकस। जो पर्सोनल मैनेजमेंट है उसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो बहुत कुशल हो, उस तरीके के उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज़ और इंडिविजुअल की नीड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंट, इट मैनेजेस पीपल इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं पीपल को इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल। फिर
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, इट डिटरमाइंस ह्यूमन रिसोर्स नीड्स एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज बाय मैचिंग इंडिविजुअल नीड्स विद ऑर्गेनाइजेशन नीड। और ये क्या करती हैं, ये डिटरमाइन करेंगी ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स को और फॉर्मुलेट करेंगी पॉलिसीज़ को, उनको मैच करके इंडिविजुअल की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ। यानी कि ये क्या करती है, ये पहले से ये निर्धारित करती है ह्यूमन रिसोर्स की क्या नीड है और क्या ऐसी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जानी चाहिए जो ह्यूमन की उन नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ और मैच कर पाएँ इंडिविजुअल की नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ। जहाँ पर अगर इंडिविजुअल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है उसकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी तभी वो अपना आगे के लिए अच्छा कर पाएगा, ठीक है, अपना पूरा एफर्ट लगा पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट के फॉर्म में निकल कर आएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि है जॉब डिज़ाइन। पर्सोनल मैनेजमेंट में जॉब जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के डिवीजन के आधार पर। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, जॉब डिज़ाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टीम वर्क, उसमें एज अ ग्रुप चीज़ों को देखा जा रहा है एज अ टीम, और दूसरी तरफ उसमें क्या किया गया, डिवाइड किया गया लेबर को, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है पर्सोनल मैनेजमेंट में, इट इज़ डिसिप्लिन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओरिएंटेड। ये क्या है आपकी डिसिप्लिन डायरेक्टेड है, डायरेक्शन है एंड कंट्रोल ओरिएंटेड है। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ये एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, ये प्रोवाइड करता है स्पेस एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और ग्रोथ के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है आपका कम्युनिकेशन। पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या है, कम्युनिकेशन लिमिटेड होता है और कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, कम्युनिकेशन ओपन होता है, क्योंकि ये कहाँ से चल रहा है, ये कंसर्न कर रहा है मैनेजर को, सभी लेवल के मैनेजर्स को, चाहे वो टॉप लेवल के हों या फिर आपके बॉटम लेवल के हों। और जबकि ये कंसर्न करता है सिर्फ जो पर्सोनल मैनेजमेंट है आपके सिर्फ पर्सोनल डिपार्टमेंट पे। तो इस तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन ओपन है, लोग फ्री टू टॉक हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इसका कम्युनिकेशन ओपन है और इसमें कम्युनिकेशन आपका लिमिटेड है। फिर आता है आपका एक लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस जो कि निकलता है रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो हैं वो अचीव्ड हैं और एम्प्लॉयर्स जो हो गए आपके सेटिस्फाइड हैं। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं वो अचीव है, एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड है। दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो गए, साथ ही साथ आपके एम्प्लॉयर तो हैं ही सेटिस्फाइड, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या है कंपनी के लिए लाइव एसेट हैं। अगर वही सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। अगर हम वो ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करके जाएंगे तो हमें कोई नया बंदा आएगा उस पोस्ट पे और उसकी रिक्रूटमेंट हमें करनी होगी, उसके लिए अलग से हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, खर्चा ज़्यादा होगा, उसको दोबारा से हमें ट्रेनिंग करानी होगी, दोबारा से ओरिएंटेशन होगा उसका। तो इन सारे खर्चों से बचने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर अच्छे से अप्लाई किया जाए, अच्छे से ये टेक्निक को अप्रोच किया गया, हमारे आज के जो कंसर्न हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अडेप्ट किया, जिससे ना सिर्फ आपकी कंपनी का भी गोल अचीव हो, इवन आपके एम्प्लॉयर्स भी सही रहें, आपके एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड हो। सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ अचीव्ड एंड बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंस बिटवीन पर्सोनल मैनेजमेंट वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। पर्सोनल मैनेजमेंट एक आपका रूटीन फंक्शन है, दूसरी तरफ ये आपका स्ट्रैटेजिक फंक्शन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये आपकी पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसी है, आपकी मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। इसके कॉन्टेक्स्ट में है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये एक एक्टिविटी है एंटरप्राइज की जो मोल्ड करती है ह्यूमन रिसोर्स को एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, और ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी जिससे ह्यूमन रिसोर्स मैक्सिमम कर सके अपने कंट्रीब्यूशन को, और एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर जा सके जो कि बहुत ज़रूरी होती है ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी, जिससे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहेगा ऑर्गेनाइजेशन से। और एक तरीके से ये सीरीज़ है इंटीग्रेटेड डिसीजन की जो फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को, देयर क्वालिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, फर्स्ट था आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस में मीनिंग कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका मॉडर्न अप्रोच है, नेचर में ये आपका रूटीन फंक्शन था और ये आपका स्ट्रैटेजिक फंक्शन था। पर्सोनल मैनेजमेंट में फोकस हो रहा था एफिशिएंट मैनेजमेंट पर, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन वैल्यूज़ और इंडिविजुअल की नीड्स को प्रायोरिटी दी गई, और पर्सोनल मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव जो थे वो मैनेज कर रहे थे पीपल को इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और दूसरी तरफ ये डिटरमाइन कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को और फॉर्मुलेट कर रहे थे ऐसी पॉलिसीज़ जो मैच कर सके इंडिविजुअल की नीड्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को भी। फिर आया आपका जॉब डिज़ाइन, देन आपका ओरिएंटेशन, फिर आपका कम्युनिकेशन। पर्सोनल मैनेजमेंट में आपका कम्युनिकेशन लिमिटेड होता है, इवन कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कम्युनिकेशन आपका ओपन होता है। रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होंगे, एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड होंगे पर्सोनल मैनेजमेंट में, और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव होंगे और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों ही सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।